हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस ज़ोडिएक साइन के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि किन 4 स्थितियों में पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन पाइसेस है, और इस केस में पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन पाइसेस है, और इस केस में भी मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। इसके अतिरिक्त अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो भी पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में अगर 12 नंबर लिखा है तो भी पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। और इन चारों ही स्थितियों में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पाइसेस ज़ोडिएक साइन का जो सिंबल होता है ना, उसमें 2 मछलियाँ होती हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रही होती हैं, लेकिन एक टेल के द्वारा बंधी हुई होती हैं। तो ये दर्शाता है कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन वाले डुअल नेचर के होते हैं। अंदर से तो ये बहुत इमोशनल और सेंसिटिव किस्म के होते हैं, लेकिन बाहर से काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आते हैं। इसलिए लोग काफ़ी बार इन्हें समझने में गलती कर देते हैं। लोग इनकी इमोशनल सेंसिटिविटी की डेप्थ को, की गहराई को हल्के में ले लेते हैं और काफ़ी बार इन्हें लाइटली ले लेते हैं। लेकिन क्या इन्हें लाइटली लेना चाहिए? कई बार ले भी सकते हैं और कई बार नहीं भी, क्योंकि इन्हें काफ़ी बार बातों का बुरा लग जाता है, और जब इन्हें हर्ट फील होता है ना, तो ये काफ़ी बार उस बात को अपने मन में ही सोचते रहते हैं, और उस बात को मन में सोचते सोचते कई बार उस बात का मट्ठा भी बना लेते हैं। और इनकी जो ग्रजेस रखने की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी बार हायर साइड में होती है। इनके दिमाग में हमेशा किसी ना किसी चीज़ को कन्फ्यूजन चलता रहता है। ये बहुत डिलेमास फेस करते हैं, डिसीजन लेने में इनको डिलेमा होता है। कई बार ये दूसरों की राय मान के डिसीजन लेते हैं। ये बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, इनको इमेजिनेशन करना बहुत पसंद होता है। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर या प्रोफेशन बनाए तो ये वहाँ पे शाइन कर सकते हैं। इनके पास इंट्यूटिव पावर्स होती हैं। कई बार इन्हें पहले से ही आभास हो जाता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, या फिर सामने वाला इनको कैसा रिएक्शन देने वाला है, या फिर सामने वाला इनके लिए कितने लाभदायक साबित होगा। ये ड्रीमी किस्म के इंसान होते हैं। इन्हें सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, और सपने देखने से ज़्यादा इन्हें सपनों को साकार करना भी बहुत पसंद होता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए इनसे जो बन पड़ता है ये वो करते हैं। मेहनत करने में भी ये विश्वास रखते हैं। ये किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट को या किसी भी तरीके के लड़ाई को अवॉइड करने में यकीन रखते हैं। ये कन्फ्रंटेशन जनरली अवॉइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अपने मेंटल पीस और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में। ये अपने मेंटल पीस और हैप्पीनेस की मेंटेनेंस के लिए कई बार दूसरों से झगड़ा या दूसरों से आर्ग्यूमेंट या दूसरों से किसी भी तरीके की लड़ाई होती है ना, उसको ये अवॉइड करने में विश्वास रखते हैं। और यही बात इनकी लोगों को पसंद भी आती है, क्योंकि ये दूसरों से लड़ाई झगड़े में उतना यकीन नहीं रखते, बल्कि अपनी मेंटल पीस और हैप्पीनेस को बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं। जब भी किसी रिलेशनशिप में या किसी लव रिलेशनशिप में ये जाए तो ये काफ़ी लॉयल और ट्रस्टवर्दी भी रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी ये बहुत ट्रस्टवर्दी और लॉयल होते हैं। इनका नेचर सैक्रिफाइसिंग होता है कुछ हद तक। ये सैक्रिफाइसेस करने में बिलीव करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कई बार जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो बदले में इनके लिए थोड़ा कम भी कर जाएं तो भी ये अपनी तरफ से ज़्यादा करने में ही यकीन रखते हैं। और बदले में अगर इन्हें कम भी मिले तो इनका फिर भी ये अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ते, और दूसरों के लिए जिनसे ये प्यार करते हैं उनके लिए करने में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। जी हाँ, ये स्पिरिचुअली अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं, लॉर्ड से कनेक्टेड फील करते हैं। भगवान में इनका विश्वास अच्छा होता है। इन्हें गुस्सा थोड़ा कम आता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ज़ोडिएक साइंस होते हैं। तो ये अपने गुस्से को थोड़ा कम दर्शाते हैं, और इन्हें गुस्सा आता भी थोड़ा कम है।
ये आसानी से फ्रेंड्स बना लेते हैं, इनका काफ़ी बार बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है क्योंकि ये जल्दी लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और लोग इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं इनके अच्छे नेचर की वजह से। इनका लाइफ पार्टनर जो होता है ना, वो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत चालाक होता है, वो इन्हें अच्छे से हैंडल करना जानता है, जिसके कारणवश इनकी मैरिड लाइफ अक्सर अच्छी बीतती है। लेकिन अगर मैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी लेज़ी भी हो सकते हैं, काफ़ी बार ये थोड़े आलसी भी पाए गए हैं। इन्हें आलस आता है, ये चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। एक्शन लेने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बार इनका डिले हो जाता है सही तरीके से एक्शन लेने में। प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो उसमें इनका डिले हो जाता है। इनके फॉर्चुनेट पीरियड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनका फॉर्चुनेट पीरियड अक्सर तब स्टार्ट होता है जब ये अपने आलस्य को छोड़ के मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इस साइन वाले लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, स्पेशली अपने इनिशियल ईयर्स में। अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में अगर ये कड़ी मेहनत करें तो अपने करियर के लेटर ईयर्स में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इनको अपने ट्रू कैलिबर और ट्रू पोटेंशियल का एहसास काफ़ी देरी से होता है और इसी वजह से काफ़ी बार सक्सेस पाने में इनके साथ भी थोड़ी बहुत डिले हो जाती है। अब बात करती हूँ इनके लिए कुछ लकी चीज़ों के बारे में। तो अब बात कर लेती हूँ मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन के बारे में, कुछ लकी चीज़ों के बारे में। तो इनके लिए जो लकी नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3 और 9, जिनमें से सबसे ज़्यादा लकी इनके लिए 9 नंबर होता है। इनके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो होते हैं पीच, येलो और रेड, जिनमें से सबसे ज़्यादा लकी इनके लिए रेड कलर होता है। इनके लिए जो लकी डेज होते हैं वो होते हैं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, जिनमें से सबसे ज़्यादा लकी इनके लिए ट्यूसडे का दिन होता है। इनके जो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस होते हैं वो होते हैं टॉरस, जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, जिनमें से सबसे ज़्यादा कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस इनके साथ होते हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। इनके लिए जो न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी वाले ज़ोडिएक साइंस होते हैं वो होते हैं कैंसर और स्कॉर्पियो। इनके लिए जो इनकम्पैटिबल ज़ोडिएक साइंस होते हैं वो होते हैं एरीज, लियो, एक्वेरियस और लिब्रा, जिनमें से लीस्ट इनकम्पैटिबल ज़ोडिएक साइन इनके लिए होता है लिब्रा। इनके लिए जो लकी जेमस्टोन्स होते हैं वो होते हैं पर्ल यानी कि मोती, येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज और रेड कोरल यानी कि मूंगा, जिनमें से सबसे ज़्यादा लकी इनके लिए होता है रेड कोरल यानी कि मूंगा। अब बात कर लेती हूँ इनके लिए एक सरल से उपाय के बारे में, जो ये करें तो ये अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर आप पाइसेस ज़ोडिएक साइन से गवर्न्ड हैं या फिर मीन राशि आपको गवर्न करती है किसी भी तरीके से, तो आपको हर मंगलवार 12 बजे से पहले सुबह और नहाने के बाद हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। अगर आप ये 21 मंगलवार करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चंद्रमा की राशि मीन है तो इसका मतलब आपकी चल रही है 7.5 अभी, तो फिर आपको ये उपाय शनिवार को भी करना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। चलिए अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद।